हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में आपको पॉल्यूशन के बारे में समझाऊंगी कि AQI क्या होता है, उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है। दिल्ली में इतना जो पॉल्यूशन है, इसका शॉर्ट टर्म आपकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी सेक्सुअल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके स्पर्म काउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसकी जिंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर आप इस पॉल्यूशन में 10 से 12 साल दिल्ली में गुजार लेते हो या फिर जहां पे भी इतना सीवियर पॉल्यूशन होता है तो आपकी लाइफ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ेगा, इन सभी चीजों के बारे में। और साथ ही साथ हम प्रिकॉशन क्या करें, किस तरीके से इतनी बुरी सिचुएशन में हम सरवाइव कर पाए, किस तरीके से अपना हम देखभाल कर पाए, हम इन सब चीजों पे भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आपको हर एक बात समझ में आएगी। बहुत ही बेसिक से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी मैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि AQI, आपने देखा होगा हर तरफ आजकल AQI है कि तुम्हारे वहां का AQI कहाँ है, कितना है, मेरे वहां का AQI कितना है। तो AQI क्या होता है? तो AQI का मतलब होता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि ये एक संख्या होती है जो कि ये बताती है कि हवा कितनी साफ या फिर हवा कितनी प्रदूषित है। तो अगर आपके वहां का AQI ज्यादा है, इसका मतलब आपके वहां की जो हवा है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, बहुत ज्यादा प्रदूषित है। और अगर आपके वहां का AQI कम है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां का जो हवा है वो शुद्ध है और वो साफ है। अगर आप इंडिया में हो, जैसा इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। अब हम पढ़ते हैं AQI के स्तर के बारे में कि अगर आपके वहां का AQI 0 से लेकर 50 के बीच में होता है तो उसको हम गुड मानते हैं कि अच्छा है, ठीक है। अगर 51 से लेकर 100 के बीच में है तो सेटिस्फैक्टरी लेवल तक मानते हैं। अगर 101 से लेकर 200 तक AQI है तो उसको हम मॉडरेट मानते हैं, बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। 200 अगर AQI पार कर जाए तो उसको हम पुअर कैटेगरी मानते हैं, 200 से 300 तक। और अगर 301 से 400 तो उसको हम वेरी पुअर, और 400 से अगर 500 हो जाए, इससे प्लस हो जाए तो उसको हम सीवियर हैजार्डस मानते हैं। और इस टाइम पे जो दिल्ली की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो इसी कैटेगरी में आती है। यहाँ का जो AQI है वो बहुत ज्यादा खराब है। मतलब गाइस, दिल्ली नीड्स सीरियसली लॉकडाउन। यहाँ पे लॉकडाउन की सख्त आवश्यकता है, लोगों को जागरूक होने की भी बहुत आवश्यकता है। अब जैसे मान लो कि कल की ही बात है, मैंने मास्क लगाया हुआ था, मैं कहीं बाहर गई हुई थी, मुझे किसी ने कहा आपने मास्क क्यों लगाया है? मैंने कहा क्योंकि बहुत पॉल्यूशन है। मेरा अननोन पर्सन था, वो कह रहा कि पॉल्यूशन, इतना पॉल्यूशन तो नहीं है, सिर्फ आपके लिए पॉल्यूशन है। तो इवन लोग फील ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे वहां की जो हवा है वो कितनी दूषित है। ये जो फॉग दिख रहा है आपको, ये ठंड का फॉग नहीं है, क्योंकि ऐसे कुछ ठंड तो है नहीं। आप मुझे देख सकते हो, मैंने इतने कुछ तो गर्म कपड़े पहने नहीं है, इतना ठंड तो है नहीं। ये जो फॉग है वो पॉल्यूशन का फॉग है। इवन मुझे 1 महीने से कोल्ड एंड कफ है, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रही हूँ। भाई, दिल्ली में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। आंखों में जलन होती है, नाक में प्रॉब्लम होती है, गले में खराश होती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और इस टाइम पे दिल्ली की जो कैटेगरी है, जो सिचुएशन है, वो सीवियर में आती है। 400 प्लस AQI है दिल्ली का, जो कि बहुत गंभीरता से सरकार को भी और लोगों को भी लेने की जरूरत है। आगे बात करते हैं, जो आपने अभी सुना होगा ये PM 2.5, PM 10, ये सब चीजें क्या होती हैं, क्योंकि हमने सुना भी न्यूज वगैरह में भी। खैर, न्यूज में तो ये सब चीजें बहुत ही कम बताते हैं, न्यूज में इतना कुछ आपको जागरूक ही नहीं कर रहे। मैं तो खुद सोच के बहुत हैरान हूँ कि इतनी गंभीर सिचुएशन को इतनी लाइटली कैसे ले सकता है। अब देखो, जो आपका ये PM 2.5 है, PM 10, ये सब चीजें क्या है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे हमारा जो दूषित वातावरण है, इसमें PM 2.5 मौजूद है, तो इससे हमारी सेहत पे क्या असर पड़ेगा और ये चीजें क्या है। देखो, लिखा हुआ है PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि हवा में मौजूद बहुत छोटे छोटे धूल कण, ऐसी चीजें, स्मोक, जो कि हमारे सांस के साथ, ऑक्सीजन के साथ हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में चली जाती है, ठीक है। अब उनका साइज होता है। PM 10 क्या होता है? PM 10 का मतलब होता है 10 माइक्रोन, या उससे छोटे कण जो नाक और गले में रुक जाते हैं। अगर PM 10 होता है तो वो नाक में और गले में रुक जाता है। वो जो पार्टिकल्स है वो इतना छोटा नहीं होता कि हमारे वो लंग्स तक चला जाए, वो हमारे नाक में और गले तक में रुक जाता है। जब कफ वगैरह आता है, स्नीज, हमको छींक वगैरह आती है, तो मतलब बलगम के साथ हमारे नाक से, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी तो कुछ प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये PM 10 होता है आपका। और PM 2.5 क्या होता है? ये 2.5 माइक्रोन, ये बहुत छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि जैसे जो बाल है, ये जो मेरा एक, अगर हम एक चुन लेते हैं बाल की, जो एक मेरा बाल है, इस बाल से 30 गुना पतला होता है PM 2.5। आप खुद सोचो कितना पतला होता है। और ये सबसे खतरनाक होता है, ये सीधे आपके फेफड़ों में जाकर खून तक पहुंच सकता है।
जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और इस टाइम दिल्ली की हवा में PM 2.5 मौजूद है। तो आप खुद सोच सकते हो कि सिचुएशन हमारे वहाँ की कितनी ज़्यादा गंभीर है, बट क्या कर सकते हैं। फिर देखो लिखा हुआ है कि दिल्ली के पॉल्यूशन का रोजमर्रा की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। अगर दिल्ली में रहते हो तो आपकी लाइफ पे इस जो पॉल्यूशन है, तो डेली लाइफ पे आपके जिंदगी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि दिल्ली में जो AQ जो लेवल है वो 300-400 प्लस, मतलब ये तो अब की बार 400 पार, तो ये 400 पार ही हो चुका है, मतलब ये तो बहुत ही नॉर्मल हो गया है। लाइफ प्रेशर क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, जो अस्थमा पेशेंट होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। और मेरे बहुत सारे नोन में दिवाली के बाद से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट ही है, क्योंकि उनको अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम है। और दिल्ली में सांस लेना बहुत महंगा है भाई साहब। फिर कह रहा है कि खांसी होगी, गले में जलन होगी, जो कि मुझे भी है, सिर दर्द है, थकान है, जो कि मुझे भी हो रही है, आंखों में जलन, जो कि मुझे भी हो रही है, दिल और फेफड़ों पर जोर, जो कि अंदर पड़ रहा होगा बट अभी मुझे उसका असर नहीं दिख रहा। बट जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग बच्चे हैं, उनके ऊपर जो इसका इफेक्ट होता है वो डबल होता है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अभी जैसे हम लोग यंग हैं तो हमें उतना पता नहीं चल रहा, हम उतना नहीं फील कर पा रहे हैं, हम छोटे छोटे सिम्टम्स फील कर रहे हैं। बट जो हमारा हार्ट को जो जिस चीज से गुजरना पड़ रहा है, हमारे फेफड़ों को, वो तो हमको लॉन्ग टर्म में ही पता चलेगा। आगे लिखा हुआ है कि बार बार इन्फेक्शन जो कि मुझे हो रहा है, बच्चों और बुजुर्गों पर 2 गुना असर। तो ये दिल्ली की सिचुएशन है जो कि एकदम बदतर हो चुकी है। मतलब लाइक अगर मजबूरी ना हो तो दिल्ली में रहने लायक ही नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं रहने लायक है दिल्ली, ना ही NCR एरिया में। फिर पढ़ते हैं प्रेगनेंसी पे। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, अब क्या दिल्ली में प्रेग्नेंट वुमेन नहीं होंगी, कितने सारे प्रेग्नेंट वुमेन होंगी। और सोचो मतलब कितना महंगा हो चुका है उनके लिए शुद्ध हवा में सांस लेना। अब उनमें क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन के साथ क्या है कि हाई PM 2.5 है, जो कि मैंने आपको बताया कितने छोटे होते हैं, हमारे बालों के एक्सट्रीम लो और से 30 गुना पतला होते हैं। और ये हमारे नाक और गले में रुकते ही नहीं है, हमारे सीधे फेफड़ों में जाते हैं, जो कि लंग कैंसर कारण बनते हैं, हमारे फेफड़ों को डैमेज करते हैं। और जब यही चीज जो फीमेल प्रेग्नेंट है, गर्भवती महिला है, जब वो सांस लेती है तो उसके अंदर एक और जिंदगी पल रही होती है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, देखो माँ पर असर पड़ते हैं कि चेस्ट में टाइटनेस फील होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्ट्रेस और सिर दर्द हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से प्री टर्म डिलीवरी आती है, मतलब कि बच्चा अभी 9 महीने में, उसको 9 महीने पे जब मैच्योर हो जाए तब डिलीवर उसको होना चाहिए, बट वो 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने में ही प्री टर्म क्या हो जा रही है, उसकी डिलीवरी हो जा रही है, क्योंकि बीपी बहुत बढ़ रहा है। अब बेबी पे क्या असर पड़ता है कि बेबी का वजन कम हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अब प्री टर्म डिलीवरी होगी, लंग्स डेवलप नहीं होगा तो बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। बहुत ही रेयर चांस होता है कि वो बच्चे सर्वाइव कर पाए। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है कमजोर फेफड़े। वो जो बच्चे होंगे उनके फेफड़े क्या है, कमजोर है, उनकी ग्रोथ रुक जाना, प्लेसेंटा पर नुकसान। अब प्लेसेंटा जो है इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहीं से बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। प्लेसेंटा प्रभावित होगा तो बच्चे की ग्रोथ कैसे अच्छी होगी, उसका ब्रेन कैसे डेवलप होगा, उसके हार्ट में प्रॉब्लम आएगी, उसके लीवर में प्रॉब्लम आएगी, उसकी ब्रेन में प्रॉब्लम आएगी। कई तरह की समस्याओं का सामना एक प्रेग्नेंट वुमेन और उसके बच्चे को दिल्ली के इस प्रदूषित हवा में करना पड़ रहा है। दिमाग के विकास पर भी क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। तो प्रेग्नेंट महिलाओं को ट्रैफिक, भीड़, सुबह शाम का जो पीक पॉल्यूशन वाला टाइम होता है, इनसे बचना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आपका पार्टनर प्रेग्नेंट है तो आप ध्यान दो कि वो बाहर ना जाए, और जाए तो N95 मास्क लगाकर जाए और जरूरत पड़ने पर ही जाए। फिर बात करते हैं कि एयर पॉल्यूशन और सेक्स लाइफ पे हमारे क्या असर पड़ेगा। ऑब्वियसली हमारी बॉडी है, आप अपनी बॉडी से अपनी सेक्सुअल लाइफ को अलग तो कहीं छोड़ के जा नहीं सकते, कि आप घर से बाहर जा रहे हो तो एक काम करते हैं, सेक्सुअल लाइफ को घर में बेड पर रख के जाते हैं। अगर हम प्रभावित हो रहे हैं तो हमारी सेक्सुअल लाइफ भी क्या होगी, प्रभावित होगी ही होगी। अब देखो उसमें क्या हो रहा है कि पॉल्यूटेड हवा सीधे सीधे सेक्स और वो डैमेज नहीं करती है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है ये बहुत ज्यादा होता है, बट इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। पुरुषों पर क्या इफेक्ट होता है कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम हो जाता है, इरेक्टाइल यानी कि इरेक्शन में समस्या आ सकती है, स्टेमिना कम हो जाता है, और जो स्पर्म की क्वालिटी है वो 20 से 40% तक स्पर्म की क्वालिटी घट सकती है, गिर सकती है। और ये 100% रिसर्च पे बेस्ड चीजें हैं कि पॉल्यूशन से आपके स्पर्म पे, आपके स्पर्म की लाइफ पे, आपके टेस्टोस्टेरोन पे, आपकी इरेक्शन पे, इन सब चीजों पे, आपके ब्लड फ्लो पे, हर चीज पर असर पड़ता है। ठीक है, और अगर आप महिला हो
तो हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या आपको होगी, पीरियड साइकिल गड़बड़ी में दिक्कत हो सकती है, लो लिबिडो यानी कि आपकी जो सेक्स ड्राइव है वो कम हो सकती है, मूड स्विंग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, कुल मिलाकर कम ऊर्जा प्लस तनाव, तो इससे सेक्सुअल डिजायर आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपकी सेक्सुअल लाइफ पे भी इसका क्या पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। आगे बात करते हैं कि अगर आप दिल्ली की पॉल्यूशन में 10 से 20 साल हाई पॉल्यूशन में रह लो तो आपके जिंदगी पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। छोटे मोटे इफेक्ट हम झेल रहे हैं ना, कि सांसें में प्रॉब्लम हो रही है, हमको खांसी हो रही है, हमको सर्दी जुकाम हो रहा है। सर्दी जुकाम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मैं 1-2 महीने से मुझे सर्दी जुकाम हुआ रहे जबकि मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, तो ये चीज तो अब नॉर्मल है ना। तो देखो आगे लिखा हुआ है कि फेफड़ों पर क्या असर पड़ेगा, स्थायी नुकसान है ना, परमानेंटली आपके जो वो है आपके जो लंग्स है वो डैमेज हो जाएंगे, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की समस्या हो सकती है, लाइफ टाइम अस्थमा हो सकता है, फेफड़ों की जो क्षमता है वो 10 से 20% कम हो सकती है। अभी इतनी मतलब ऐसे ही इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो कितना कम है, 60-63 के करीब है, उसमें से 10 साल तुम और कम कर दो, 50 के करीब तुम जिंदगी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट लेकर आओ। 20-25 साल के हो गए हैं, अब 25 साल के लिए इतना संघर्ष, इतनी मेहनत क्यों करना, अब तो 25 साल में मर ही जाना है, तो फिर इतना कुछ करना क्यों है। मतलब दिमाग में तो ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं लोगों पे, अब लोगों को डिप्रेशन नहीं होगा, चिंता नहीं होगी तो क्या होगा। फिर कह रहा है कि हार्ट अटैक का खतरा 2 गुना बढ़ जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, खून की नसों में सूजन हो सकता है, दिमाग पर याददाश्त कमजोर हो सकती है, जल्दी डिमेंशिया हो सकता है, चिंता, डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इम्यूनिटी जो हमारी है वो कमजोर हो सकती है, बार बार इन्फेक्शन, अब इम्यूनिटी ही स्ट्रांग नहीं है तो बार बार क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। मेरी इम्यूनिटी कमजोर हो गई होगी, इसलिए बार बार मैं सर्दी खांसी जुकाम के चपेट में आ रही हूँ, क्योंकि भाई इम्यूनिटी अब क्या हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। आगे देखो लिखा हुआ है हार्मोन जो है आपकी, तो सेक्स हार्मोन गड़बड़ी हो सकती है, फर्टिलिटी कम हो सकती है, और हो सकती है क्या, हो रही है। इवन कोरोना के बाद भी जिंदगी में कितना उथल पुथल आया। अब ये पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन की समस्या कैसी समस्या है कि लोग इसको पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बट गाइज यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। बहुत आपको सोचने की, समझने की और सरकार से सवाल पूछने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है ये। इवन सिर्फ सरकार ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम भी तो रिस्पॉन्सिबल है। हमारे आसपास जो गंदगी है, जो कूड़ा है, जो कचरा है, उसका जिम्मेदार कौन है, हम भी तो उतने ही जिम्मेदार हैं। तो हमको भी सतर्क रहना चाहिए, इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करनी चाहिए। तो कैंसर का खतरा भी बढ़ रहा है। WHO के अनुसार PM 2.5 एक क्लास 1, इस मतलब लाइक ये जो PM 2.5 है ना गाइज, ये इतना खतरनाक है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। ये आपके कैंसर के चांसेस को इंक्रीज कर रहा है, लंग कैंसर के चांसेस को इंक्रीज कर रहा है, आपके हार्ट को इफेक्ट कर रहा है, प्रेगनेंसी में इफेक्ट कर रहा है, फेफड़ों को डैमेज कर रहा है, क्या क्या ये नहीं कर रहा है ये PM 2.5, इतना खतरनाक है ये। और इसका जो लाइफ पे हमारे असर पड़ रहा है वो तो आप देख ही रहे हो। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं कि भारत में पॉल्यूशन औसतन 5.3 साल जीवन को कम कर देता है। पॉल्यूशन की वजह से इतना हमारी जिंदगी कम हो रही है, और दिल्ली जैसे शहरों में ये 8 से 10 साल तक हमारी जिंदगी क्या हो गई है, कम हो गई है। मतलब अगर मुझे 70 साल जीना होता तो अब मैं 60 साल ही जिंदा रहूंगी, क्योंकि अब मैं दिल्ली में रह रही हूँ, तो मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या हो गई है, कम हो गई है, और मैं तकरीबन 8-10 साल से दिल्ली में रही होंगी ना। फिर कह रहा है पिछले 5 सालों में भारत में कितनी मौतें हुई है पॉल्यूशन की वजह से। तो कह रहा है रिपोर्ट के अनुसार 2022 में लगभग 17.2 लाख लोगों की मौत हुई है। 2023 में लगभग 20 लाख लोगों की मौतें हुई हैं। पिछले 5 सालों में कुल अनुमान है कि 80 से 100 लाख लोग एयर पोल्यूशन से सीधे या डायरेक्टली रूप से प्रभावित हुए हैं और उनकी मौतें हुई हैं। इतना बड़ा आंकड़ा। अब बात करते हैं कि ये तो हमने चीजें पढ़ रखी हैं, ये स्लाइड 2 बार लग गया है शायद। और आगे लिखा हुआ है ये मौत हार्ट अटैक, स्ट्रोक, फेफड़ों की बीमारी, कैंसर आदि से मतलब ये सब चीजें प्रभावित करती हैं हमारी जिंदगी में। आगे लिखा हुआ कैसे हम बच सकते हैं इस पॉल्यूशन से। देखो बचना पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है, कि आप ये सोचो कि हम क्या करेंगे पूरी तरीके से बच सकते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ कुछ एहतियात बरत सकते हैं जिससे उतना नुकसान हमको ना हो जितना नुकसान अभी हमको हो रहा है। तो सबसे पहली बात एयर प्यूरिफायर, जो कि ऑब्वियसली
सबके लिए ये इतना अफोर्डेबल नहीं है, थोड़ा सा क्या आता है, लग्जरी आता है, ठीक है। तो एयर प्योरीफायर, और सबसे पहली बात देखो, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, बट पानी के लिए हम वाटर प्योरीफायर लगाते हैं, हवा के लिए हम एयर प्योरीफायर लगाते हैं, और हम खुद भी तो जिम्मेदार हैं पोल्यूशन के लिए। तो एयर प्योरीफायर हो गया, ठीक है। वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, कम से कम समय जो मास्क के बिना रहे, मतलब कहीं भी जाना है तो मास्क लगा के जाओ, आउटडोर जाओ तो N95 मास्क लगाओ, ट्रैफिक इलाकों से दूरी रखो, सुबह शाम के पॉल्यूशन में वर्कआउट, इन सब चीजों को क्या करो, अवॉइड करो। डाइट में आप विटामिन सी लो, हल्दी वाला दूध लो, अदरक तुलसी की चाय लो, ओमेगा 3 रिच फूड लो। इनसे आप कुछ हद तक अपने आप को बचा सकते हो। जो बीमार पड़ रहे हो, कोल्ड कफ वगैरह हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी स्ट्रांग हो और आप इन सब चीजों में थोड़ा सा इसको इजीली ले पाओ, वरना सिचुएशन गाइस बहुत गंभीर है। एक ये इन्वायरमेंटल कंडीशन ने एक हेल्थ इमरजेंसी है इस टाइम भारत में, और दिल्ली एनसीआर जैसे एरिया में तो बहुत ज्यादा। तो आपको टॉपिक कैसा लगा, कुछ आपका सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बाकी आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें, मास्क लगाएं। बाय गाइज।